Hello students, my name is Bhupendra Singh Chandrawat and today here I am going to discuss a very interesting topic which is equipotential surfaces and their properties. So students, in this lecture we will cover basically 3 points. First will be that what is the definition of a equipotential surface. Second point will be the equipotential surfaces for various charge systems. Okay. And the third point will be the various properties of equipotential surfaces. So first we will begin with the definition of equipotential surfaces. Okay. So to explain it, suppose I take an electric field here, and to represent this electric field I draw some electric field lines here. Okay. These are electric field lines which represents an electric field here. Okay. So now I imagine 2 points here. Okay. This is point A and this is point B. Let's suppose there is a test charge, small q, at point B, and I want to bring this charge from point B to point A. From your previous classes, you know that अगर मेरे को इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर के आना है तो फिर मेरे को उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा. एंड व्हाट विल बी दैट वर्क? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए. वर्क डन फ्रॉम बी टू ए. अगर मेरे को इस टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके आना है तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए. ओके. अपॉन दिस टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन दिस टेस्ट चार्ज को आप बी से ए तक लेकर के आओगे. एक्चुअली बच्चों देखो, आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में, तब हम लोगों ने देखा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वीए माइनस वीबी. अच्छा, ओके. लेट्स सपोज कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है बच्चों? वीए, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है? वीबी. जैसा कि आप जानते हो कि हर लोकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उस पर एक सर्टेन पोटेंशियल होगा. तो हम लोगों ने देखा कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल VA है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल VB है. तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V, VA माइनस VB, which will be equal to work done from B to A upon the टेस्ट चार्ज. एक फॉर्मूला और आप यहां से देख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr. ठीक है. देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं. ओके. तो अगर मेरे को बी से ए तक मेरे को लेके आना है टेस्ट चार्ज को, स्मॉल क्यू को, तो फिर मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा? उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. तो इस पर अपन एक स्पेशल केस लेते हैं. ठीक है. इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल केस लेते हैं. ओके. सो लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट ए and there is point B. Okay. First of all, आपको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बच्चों किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में. ठीक है. अब मैंने पॉइंट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज में पहले ले रहा था, उस टेस्ट चार्ज को मैंने पॉइंट बी पर रख दिया. अगेन मैं चाहता हूं कि इस टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट बी से उठा करके पॉइंट ए तक लेके जाऊं. सपोज पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों? लेट्स सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज dr. अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बी से उठा करके ए तक लेकर के जा रहा हूं तो मेरे को कितना डिस्प्लेस करना है उसको? dr. अगर मैं बोल रहा हूं इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी तो आप क्या बोलोगे? बी से ए की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ए. ओके. सो ये डिस्प्लेसमेंट जो dr वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन होगा? इस डायरेक्शन में. अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? E वेक्टर, which will be in this direction. Okay. So what will be the angle between E vector and dr vector? Theta equals to 90 degree. अच्छा, अभी एक बार अपन फिर इस फॉर्मूले पे आते हैं. मैं आपको कहूं कि अगर B से A मेरे को जाना है तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो कितना होगा बच्चों? यहाँ से डेल्टा V equals to VA minus VB, which will be equals to minus of integration E dot dr vector. Okay. And as you know, A vector dot B vector dot product of two vectors will be equal to mod of A mod of B cos theta. What is theta here? This theta, this angle will be
द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर अपने पास दो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों। अगर मैं इस केस में देखूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा 90। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए डॉट बी मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी आर और cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, cos 90 एंड एज यू नो द वैल्यू ऑफ cos 90 विल बी 0। सो ओके, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो ये सब 0 से मल्टीप्लाई होकर के बच्चों ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 0। इट मींस VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो व्हाट आई कैन से हियर VA will be equals to VB। इट मींस क्या होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने आपको बताता हूँ। आप ये देखो कि पहले जब मैंने पॉइंट A और B यहाँ लिए थे वो क्या था बच्चों, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉइंट्स कैसे थे, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो क्या है, देखो अभी जो पॉइंट्स लिए उनके अकॉर्डिंग अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट कराना है किसी टेस्ट चार्ज का, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट्स लेता हूँ तो फिर मैंने देखा कि उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। एक केस और लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या होगा। चलो, अगर मैं कहता हूँ आपको कि एक पॉइंट सी आप यहाँ ले लो, देखो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप पॉइंट ले लो सी। अगेन मैं टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को आपको पॉइंट बी से पॉइंट सी तक लेकर जाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखते हैं, अगर मैं इसको टेस्ट चार्ज को बी से उठा करके सी तक लेके जाऊंगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट्स सपोज dr। ओके, सो अभी dr की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सी। अगर टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को बी से सी तक लेके जाता हूं बच्चों तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा, टुवर्ड्स सी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ dr वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं फिर से देखूं यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर ही होगा, ई वेक्टर। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड दिस dr वेक्टर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो अगर मैं वापस से ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ बच्चों पॉइंट बी और पॉइंट सी के लिए, देन डेल्टा बी विल बी इक्वल टू VC माइनस VB, VC माइनस VB। लेट्स सपोज पोटेंशियल एट C is VC, potential at B is VB, potential at A is VA। okay, so VC minus VB equals to minus of integration E dot dr। so minus of it will be mod of E mod of dr cos theta, and theta is 90, so theta 90 degree and cos 90 will be 0, so this term will become 0। so VC minus VB equals to 0। so what we can say here that VC will be equal to VB, है ना। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ से क्या देखा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप जाओगे तो जो पॉइंट्स आएंगे बच्चों उन पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर जा रहे हो तो भी जो दोनों पॉइंट है उन पर पोटेंशियल VB और VC क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, अब हम लोग बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन की। तो देखो क्या होगा कि एक इसको पहले अपन हटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने पॉइंट ए यहाँ लिया, यहाँ पॉइंट बी लिया और यहाँ पर पॉइंट सी लिया। आप देख सकते हो बच्चों ये सारे पॉइंट क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन पर सब पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ए पर, बी पर और सी पर जो पोटेंशियल है VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू क्या आ रहा है, VC आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से कुछ और पॉइंट लेते हैं अपन, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उन सब पर पोटेंशियल क्या आने वाला है बच्चों, सेम आने वाला है। अगर आप उन सारे पॉइंट जिन पर पोटेंशियल सेम आने वाला है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने लिए हैं उन सारे पॉइंट को अगर आप मैच कर लोगे जिन पर पोटेंशियल सेम है, तो बच्चों लेट्स सपोज उन सारे पॉइंट को मैच करने पर या उनका लोकस लेने पर एक सरफेस बच्चों आपने बनाई, ठीक है। वो सरफेस कैसी होगी, इट विल बी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर मैं देखूं इस सरफेस पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस आने वाली है, उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट है सब पर पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मैं इस नेम से अगर यहाँ पर देखूं तो इक्वी मींस क्या होगा बच्चों, सेम और इक्वल। इट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होगी जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आने वाला है बच्चों, सेम आने वाला है, ठीक है। सो देखो वन मोर थिंग, ये वाली जो सरफेस मैंने बोला आपको कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस? आपको ऐसा लग रहा है, बट ये होगी बच्चों प्रैक्टिकली कैसे? इस तरीके से, क्योंकि देखो मैंने बोला ना आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किन पॉइंट से मिलकर बनी हुई है? जो सारे पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तभी तो उन पर पॉइंट पर क्या आएगा? पोटेंशियल सेम आएगा, ठीक है, थीटा 90 होगा तभी तो ये प्रैक्टिकली बच्चों ये सरफेस ऐसी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और सरफेस का प्लेन ऐसा है, तो ध्यान रखना है आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो यू कैन से नाउ दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस ऑन विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, so next point will be equipotential surfaces for various charge system. Okay, so सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट केस, हम लोग अलग अलग चार्ज सिस्टम लेंगे और उनके लिए कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आने वाली है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम जो लेंगे वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज, ऑफ ए पॉइंट चार्ज। Let's suppose there is a positive point charge plus q। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे? kq by r। As you know from your previous classes that एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे तो वहां पर पोटेंशियल कितना आता है बच्चों? kq by r। तो इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा? kq by r। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर मैं पॉइंट यहां लूंगा तो वहां भी पोटेंशियल कितना आएगा? kq by r। सेम डिस्टेंस पर अगर मैं पॉइंट इधर लूंगा यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? kq by r। सेम डिस्टेंस पर अगर मैं पॉइंट इधर लूंगा तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? kq by r। तो ऐसे करके आप सारे r डिस्टेंस इस प्लस चार्ज से, सॉरी ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस चार्ज से r डिस्टेंस पर आपने सारे पॉइंट ले लिए और आप देख रहे हो कि सब पर पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों? सेम, व्हिच विल बी kq by r। ओके, अगर मैं इन सारे पॉइंट जिन पर पोटेंशियल सेम आ रहा है बच्चों, इनका मैं लोकस ले लूं या मैं इनको मैच कर लूं, तो बच्चों आप देखोगे यहां से एक सरफेस आपको मिलेगी, यहां से आपको एक सरफेस मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस होगी क्या होगी? स्फेरिकल सरफेस। देखो अभी आपको हो सकता है लगे कि ये सर्कल बन रहा है, बट बच्चों अगर एक्चुअली क्या होगा 3D डायग्राम देखो, आप देखो अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर पॉइंट पर सॉरी kq by r। सिमिलरली यहाँ से r डिस्टेंस पर क्या होगा? kq by r। यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? kq by r। ऊपर जाओगे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल kq by r, इधर जाओगे r डिस्टेंस पर kq by r। तो ऐसे वो सारे जो r डिस्टेंस पर पॉइंट आ रहे हैं जिन पर पोटेंशियल सब पर सेम आ रहा है kq by r, उन सारे पॉइंट को अगर आप मैच कर लोगे या उनका लोकस आप ले लोगे बच्चों, तो आप देख रहे हो एक सरफेस बनेगी और वो क्या होगा बच्चों? स्फेरिकल। इट मींस आपने यहाँ से क्या देखा कि पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो क्या होगी बच्चों? एक स्फीयर होगी। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, लेट्स सपोज कि हम लोग इस सरफेस को क्या नेम देते हैं? a। ठीक है, और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? kq by r, और हर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है q से? r। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और बात करते हैं कि मैं अगर बोलूं इस चार्ज से 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लो, 2r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर है, अब मैं बोल रहा हूं 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लो, ये आ गया मान लिया पर, तो वहां पर पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों? सिमिलर है, अब डिस्टेंस 2r हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? kq by 2r। तो यहां पर पोटेंशियल kq by 2r होगा। अगर यहां से 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लो तो पोटेंशियल कितना आएगा? kq by 2r। इधर से 2r डिस्टेंस पर लो तो kq by 2r। ठीक है, इधर से लो तो kq by 2r आएगा यहाँ पर पोटेंशियल। यहाँ से 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लो इधर से, तो यहाँ पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? kq by 2r। इधर से लो kq by 2r। सिमिलर ऐसे हर जगह पर अगर आप 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लोगे तो सब पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? kq by 2r। उन सारे पॉइंट को अगर आप मैच कर लोगे तो अगेन बच्चों यू विल गेट ए सरफेस और व्हिच विल बी स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये सरफेस कौन सी है, इसका नेम हम लोग बी दे देते हैं, तो बच्चों इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, और कितना होगा? kq by 2r। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा इस सरफेस के? kq by r। ठीक है, यहां से बच्चों, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखें
अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, स्फेरिकल आएगी। और आप ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पर जाकर के अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी स्फेरिकल बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला आपको कि इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने कैसे बनाई, जैसे सोर्स चार्ज से हम लोग अलग अलग डिस्टेंस पर पॉइंट लेते थे, जैसे यहाँ पर r डिस्टेंस पर पॉइंट लेते गए और पोटेंशियल निकालते गए, सारे पॉइंट को मैच कर दिया तो मेरे को सरफेस मिल गई। एक मेथड बच्चों और है जिस मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए आप उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। और वो क्या होगा देखो, बहुत इजी है कि आपने क्या करा, एक सोर्स चार्ज पॉइंट प्लस, ओके। अब आपको पता है इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। सो ये रेडियली आउटवर्ड क्या होंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, रेडियली आउटवर्ड। देख रहे हो आप एरो इसका क्या बता रहा है, जो आउटवर्ड एरो इट मींस क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, ओके। ये आप लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। अब मैं आपको बोलूं कि आप देखो, हम लोग जब मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तब हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है हमेशा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। अगर मैं आपको बोलूं इस चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ। कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर r डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर ऐसे। देखो अब इन सारे परपेंडिकुलर को बच्चों अगर आप मैच कर लोगे, you will find a surface which will be spherical surface। तो ठीक है, ये जो spherical surface होगी, देखो ये सारे पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट r डिस्टेंस पर, ये वाला पॉइंट r डिस्टेंस पर, सारे पॉइंट क्या है बच्चों r डिस्टेंस पर है। तो क्या इन सब पर पोटेंशियल kq/r होगा। इट मींस क्या, ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। हाँ, तो देखो ये एक और तरीका है अपने पास कि अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे को किसी चार्ज के लिए पता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैं पॉइंट ले सकता हूँ सेम डिस्टेंस पर, और उन सब पॉइंट को अगर मैं मैच कर दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो बच्चों यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो वहां वो भी चीजें क्या पर क्लियर होती है प्रॉपर्टी भी कि अगर हम लोग दो इक्विपोटेंशियल, फॉर एग्जांपल मतलब अगर हम लोग मोर देन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस A है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस B है। अच्छा एक बात बताओ, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, kq/r। लेट्स सपोज kq/r की वैल्यू है 20 और इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, kq/2r। लेट्स सपोज kq/2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kq/r अगर 20 है तो kq/2r कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर 20, यहाँ पर कितना है 10। तो देखो अगर हम लोग मोर देन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे और मैं क्या करता हूँ, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करता हूँ। कैसे मूव कर रहा हूं मैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ, और जा कैसे रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आप लो से हाई भी आ सकते हो, बट मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ वो ध्यान रखना है आपको। अगर आप मोर देन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करते हो और आप एक इक्विपोटेंशियल से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करते हो इस तरीके से कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाओ, तो आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे बच्चों वो डायरेक्शन किसको देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो आप देखो ये डायरेक्शन क्या, अगर मैं यहीं पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो क्या वो ऐसी होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आ गया आपको। ये देखो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, पॉइंट चार्ज का क्या होगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से आपने एक प्रॉपर्टी भी देखी कि अगर आप मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करते हो और वन इक्विपोटेंशियल सरफेस से नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करते हो such that you are moving from higher potential to lower potential, then the direction of your motion will give the direction of electric field। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल सरफेस, ओके। सो नाउ वी विल मूव टू द अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस which will be of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सेकंड हम लोग केस ले रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।
So suppose this is an uniform electric field which is represented by these electric line. Okay, so to explain it, here I am taking an example. Let's suppose one more thing, this is the direction of electric field. Okay, let's suppose this is a metal plate. ये एक मेटल की प्लेट है बच्चों, पर आपको पता है हर बॉडी पर इनिशियली नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो इस पर लेट्स सपोज इस पर नेट चार्ज पहले 0 है। अभी मैंने क्या करा कि आपने देखा होगा मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें एक मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मैंने देखा कि इस पर नेट चार्ज अभी 0 है, मेटल की प्लेट है, ये बॉडी चार्ज है। इस चार्ज बॉडी को मैंने इसके टच किया तो कंडक्शन मेथड से इस बॉडी का चार्ज इस पर आ गया। सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेट चार्ज 0 है, जैसे मैं इसको इससे टच करूंगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा और इस पूरी सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज बच्चों इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये मेटल की प्लेट है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ, देखो अब मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, आप क्या करो, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली किस चार्ज की है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस चार्ज की है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस मेटल की प्लेट को आपने चार्ज करके यहाँ रख दिया, देखो ये प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होगी टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की है, इस मेटल की प्लेट की, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो आप इमेजिन करके चले, मैंने यहाँ पर ये मेटल की प्लेट रखी हुई है, इसका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और मुझे अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, इस प्लस चार्ज से r डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उस पर पोटेंशियल कितना आएगा, kq/r। सिमिलरली इस प्लस चार्ज से r डिस्टेंस पर kq/r पोटेंशियल, यहाँ से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल kq/r, यहाँ से r डिस्टेंस पर, इन सारे प्लस चार्जेस से मैंने r डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिए, तो हर जगह पर पोटेंशियल कितना आया, kq/r। वो सारे kq/r देखो यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर, यहाँ पर आएंगे ना, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल यहाँ पर आएंगे kq/r। उन सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल kq/r आ रहा है, उन सबको अगर मैं मैच कर दूंगा बच्चों, तो आप देख लो ऐसे क्या बनेगा, एक सरफेस बनेगी, और वो क्या बनेगा बच्चों, एक प्लेन सरफेस बनेगी। क्या उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों kq/r है, तो क्या वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो ये यहाँ ऐसे रखी होगी तो सरफेस कैसी आएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल kq/r होगा, यहाँ पर आएगी ना प्लेन सरफेस। तो देखो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर मैं बोलूं कि इस चार्ज से आप r डिस्टेंस पर नहीं, हर चार्ज से 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लो, तो वहां पर सब पर पोटेंशियल क्या आएगा, kq/2r, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ से 2r डिस्टेंस पर पॉइंट लो तो सब पर पोटेंशियल कितना आएगा, kq/2r, और सारे पॉइंट जिन पर पोटेंशियल kq/2r आ रहा है उनको आप मैच कर दो या उनका लोकस ले लो, तो बच्चों क्या बनेगा, 2r डिस्टेंस पर सारे पॉइंट जो होंगे जिनका पोटेंशियल kq/2r होगा उनको आप मैच कर दो पॉइंट को, सेम पोटेंशियल वालों को, तो क्या आएगी, एक सरफेस आएगी, और देखो कैसे आएगी, ऐसे प्लेन, देख रहे हो, तो प्लेन सरफेस को मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल kq/r, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल kq/2r। ये देखो आप हर जगह ये चीज बिल्कुल काम कर रही है, क्या कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये सरफेस भी, ये सरफेस भी, ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सेकंड केस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड केस। सो हम लोग अब क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देखो क्या करना है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था सेकंड वाला, कि अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है, मींस अगर आपने उस सिस्टम की, अगर आप चार्ज सिस्टम की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हो, तो फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर आप क्या करें, परपेंडिकुलर ले लें, उन परपेंडिकुलर को मैच करें, और उन सारे परपेंडिकुलर पर पोटेंशियल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। उन सारे परपेंडिकुलर को अगर आप मैच कर लोगे तो जो बच्चों सरफेस आएगी वो क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन दोनों ही सिस्टम के लिए हम लोग वही मेथड यूज करने वाले। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आएगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो
ठीक है, ये जो डार्क लाइन है बच्चों, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, एक आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डार्क वाली लाइन है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देख सकते हो आप। पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, ये निकलेंगी और क्या होंगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करेंगी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप एरो, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस की ड्रॉ करनी है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस प्लस चार्ज से आर डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर पॉइंट किया, इस प्लस चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट किया, यहाँ पर पॉइंट किया, तो मैंने क्या करा, देखो आर डिस्टेंस पर सारे पॉइंट लिए, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर लिया, इस पर परपेंडिकुलर लिया, इस पर परपेंडिकुलर लिया, यहाँ पर सब पर मैंने परपेंडिकुलर लिया, और देखा इन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैंने इनको मैच कर दिया तो क्या आ गई, पोटेंशियल सरफेस आ गई। लेट्स सपोज यहाँ पर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, हर पॉइंट पर 40 है। और नेक्स्ट अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर लिया, इस पर यहाँ परपेंडिकुलर लिया, इस पर परपेंडिकुलर, ऐसे ये सारे मैंने परपेंडिकुलर लिए और बच्चों इनको मैंने मैच कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल वही आना चाहिए, जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर आना चाहिए, जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर आना चाहिए, मीन्स हर जगह पर पोटेंशियल क्या आना चाहिए, सेम, तभी तो ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स सपोज यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, 30। आपको पता है कि एज यू स्टडी इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट E will be equal to minus delta V upon delta R। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। अगर यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 30 हो गया, मतलब लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पर 20 हो जाएगा, सपोज यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ओके बच्चों। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस यहाँ पर कि वो चीज स्फेरिकल नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा स्फेरिकल नहीं आ रही है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम, मींस यहाँ पर इनके बीच में सेपरेशन कम है, और अगर आप इस साइड आओगे तो सेपरेशन देखो इनके बीच में क्या है, ज्यादा। सिमिलरली यहाँ पर सेपरेशन इनके बीच में कम है और यहाँ पर सेपरेशन देखो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है कि अगर मैं यहाँ से कोई डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट लूंगा, उस पर पोटेंशियल सपोज 30 आया, यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 30 आया, ठीक है, तो इन सबको मैंने मैच कर दिया। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना होगा कि अगर यहाँ से 2r डिस्टेंस पर 30 आता है तो जो यहाँ से 2r डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी 2r डिस्टेंस। अगर इस चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर ये 2r डिस्टेंस पर पोटेंशियल मान लो कितना आ रहा है, 30। तो बच्चों सुनो, यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। एज यू नो माइनस, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज देता हूँ उससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस का c/r। तो यहाँ से मान लो इस जगह पर पोटेंशियल कितना है, -5, ठीक है। तो इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना जाएगा, इसकी वजह से प्लस का 30 और इस माइनस की वजह से माइनस का 5, तो नेट पोटेंशियल कितना जाएगा, 25। तो क्या बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल 30 है क्या, नहीं, तभी तो इस 30 पोटेंशियल वाली सरफेस पर ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा। तो मैं देखूंगा थोड़ा सा अगर मैं इधर मूव करूंगा तब जाकर के इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या बनेगा, 30। इसलिए ये वाला पॉइंट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल 30। तो इस तरीके से आपको सोचना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप इजीली इनको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होनी चाहिए। सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डार्क वाली लाइन के परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम लोग चलते हैं फोर्थ केस पे। सो हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। आप देख लो दो पॉजिटिव चार्जेस है, +q और +q, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा, जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टडी की किसकी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तब हम लोगों ने देखा कि दो पॉजिटिव चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी वही सेम केस है बच्चों, बस ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पर इनसाइड, अगर इधर अंदर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस कम थी और आउटसाइड डिस्टेंस ज्यादा थी, किसके बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। बट यहाँ उसका अपोजिट है, यहाँ पर इनसाइड देखो डिस्टेंस ज्यादा है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, और आउटसाइड इनके बीच में डिस्टेंस मींस इनके बीच का सेपरेशन बच्चों कम है। अब ये कैसे करोगे आप? वही बच्चों इसकी तरह जैसे मैंने पॉइंट लिया था, तो आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर दोनों चार्जेस का इफेक्ट देख करके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर क्या पॉइंट लगा के आपको क्या ड्रॉ कर लेनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो मैंने स्टार्टिंग कहा था हम लोग 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट होगा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन, और सेकंड होगा बच्चों कि वेरियस चार्ज सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक सेकंड पॉइंट तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे